नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रायपुर युवा एकेडमी में। जैसे कि हमारा जो छत्तीसगढ़ की जीएस क्लासेस चल रही थी, उसमें हमने लास्ट क्लास में हमने छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार स्टार्ट किया था। और उसमें से भी हम जो उसको कंपैरिजन करके देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के साथ साथ भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार दोनों को देखेंगे। तो सबसे पहला हम जो हमारा हेडिंग रहेगा छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार, उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। ठीक है, इसमें से ये भी बता दिए थे कि जो अक्षांश और देशांतर रेखा होती है ये आपकी काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जिसमें से हमारा अक्षांश रेखा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, पृथ्वी पर हमारे अर्थ में कितनी अक्षांश रेखाएं खींची जाती है। ठीक है, तो आपके कितनी अक्षांश रेखाएं हमारे अर्थ पर खींची गई हैं, तो 181। ठीक है, इक्वेटर को मिला करके आपका 181 अक्षांश रेखाएं होती है। और ये अक्षांश रेखाएं हमारा कंप्लीट हो चुका था। कुछ इसके प्रमुख अक्षांश रेखाएं बहुत सारे, ठीक है, जैसे इक्वेटर के बारे में देखें। ठीक है, कर्क रेखा के बारे में देखें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। ठीक है, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल के बारे में देखें, और सबसे लास्ट में नॉर्थ पोल और नीचे में साउथ पोल। ये हो गया था, ये कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएं थी। अब इसके बाद कौन सी रेखाएं देखेंगे हम? देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाएं क्या होती है इसमें से? देशांतर रेखा, ठीक है, ये आपकी लॉन्गिट्यूड लाइन हो जाएगी। ये आपका लॉन्गिट्यूड जो लाइन होगी ये कैसी होंगी, या फिर ये पृथ्वी पर कैसी खींची गई है? तो एक रेखा जो अक्षांश रेखा थी वो तो आपकी क्षैतिज रेखाएं थी, लेकिन ये रेखाएं कैसे खींची जाएंगी आपके अर्थ पर? ये आपकी क्षैतिज रेखा थी, अक्षांश रेखा, जिसको बीच वाली रेखा को हम 0 डिग्री माने थे। ठीक है, अब जो देशांतर रेखाएं होंगी, देशांतर रेखाएं कैसी रेखा होंगी आपकी? ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, नॉर्थ पोल और ये आपके साउथ पोल। तो उत्तर से दक्षिण, या फिर हम ये कहें कि नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, या नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक खींची गई रेखा क्या कहलाएगी? हमारी देशांतर रेखा। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा आपकी देशांतर रेखा कहलाएगी। ठीक है, ये ऐसी होगी, उत्तर से स्टार्ट होगा, उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट होगा और दक्षिणी ध्रुव तक आएगा। कोई भी रेखा हो, देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा? दक्षिणी ध्रुव तक ही जाएगा। ठीक है, ये ऐसा ऐसा सर्कल नहीं बनाएगा। जैसे हमने ये देखा कि जो आर्कटिक सर्कल होती है, आर्कटिक सर्कल मतलब वो एक अक्षांश रेखा हो गई, तो ऐसी मतलब जो अक्षांश रेखा है वो क्या है? एक तरह से सर्कल में है। ठीक है, लेकिन देशांतर रेखा क्या है आपका? उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट होता है और दक्षिणी ध्रुव तक कंप्लीट खत्म हो जाता है, बस यहां से स्टार्ट यहां से खत्म। ठीक है, तो ये आपकी देशांतर रेखा हो गई। ठीक, वैसी आपकी जो कि हमारे पृथ्वी कैसी है? गोल है, स्फेयर है। तो गोल है, तो कोई भी गोल वस्तु कितनी डिग्री की होती है? टोटल 360 डिग्री की। ठीक है, हमारे पृथ्वी भी क्या है? गोल है, तो हमारे पृथ्वी में भी कितनी डिग्री होगी आपकी? 360 डिग्री होगी। ठीक है, और ये 360 डिग्री मतलब हर डिग्री पर एक एक देशांतर रेखाएं खींची गई है। मतलब ये कि हमारे पृथ्वी पर कितनी देशांतर रेखाएं खींची गई होंगी? 360 देशांतर रेखाएं होंगी। कितनी होंगी? 360 देशांतर रेखा। ठीक है, अक्षांश रेखा 181, देशांतर रेखा 360, देशांतर रेखा 360। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिणी ध्रुव तक आने वाली रेखाओं को हम देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये आपकी कैसी रेखा है? लंबवत रेखा है। कैसी रेखा है? लंबवत रेखाएं होती हैं। ठीक है, वर्टिकल लाइन होती है देशांतर रेखा। ठीक है, दूसरा ये कि ये क्या डिसाइड करती है? देशांतर रेखाएं क्या डिसाइड करती है? देशांतर रेखाएं किसका निर्धारण करती है? ठीक है, तो किसका? टाइम। ठीक है, देशांतर रेखाएं हमारे समय का निर्धारण करती है, समय का निर्धारण करती है। ठीक है, तो समय का निर्धारण कैसे करेंगे इसको देखेंगे आगे। ठीक है, तो देशांतर रेखा एक बार समझ में आ गया। ठीक है, अब जो देशांतर रेखा है, अब इसमें से हम ये डिसाइड करेंगे कि 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या होगी। 0 डिग्री मतलब क्या आपका? कोई भी देशांतर रेखा को हम 0 डिग्री मान सकते थे। किसको? कोई भी देशांतर रेखा, क्योंकि यहां पर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये बीच वाली रेखा कौन सी है, क्योंकि कोई भी आपका देशांतर रेखा आपके सामने आएगा तो आपको क्या लगेगा कि ये आपकी बीच वाली लाइन है, यही आपकी बीच वाली मिड लाइन,
यहाँ पे क्या कौन सी लाइन है, बीच वाली लाइन। जैसे हम बीच वाली लाइन कौन सा आपका जो अक्षांश रेखा है इसको हम 0 डिग्री माने हैं, तो सिंपल से इसको कॉमन है। लेकिन हम ये जो देशांतर रेखाएं होंगी 360 देशांतर रेखाएं, इन 360 देशांतर रेखाओं में से कौन सी रेखा को हम 0 डिग्री मानेंगे, ये कंफ्यूजन था। ठीक है, तो हम ऐसी रेखा को 0 डिग्री माने, ठीक है, जो कहां से गुजर रही है, आपके ब्रिटेन के लंदन के ग्रीनविच से। ठीक है, ब्रिटेन के लंदन के ग्रीनविच से गुजरने वाली जो रेखा है उसको हम 0 डिग्री देशांतर रेखा माने। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे औपनिवेशिक देश थे किसके, ब्रिटेन के। ठीक है, मतलब इंटरनेशनल उस समय शक्तिशाली देश कौन सा था आपका, ब्रिटेन ही था। ठीक है, चलो तो इसमें हम क्या देखेंगे 0 डिग्री देशांतर रेखा कौन सी होगी। एक 0 डिग्री अक्षांश हो गया, 0 डिग्री अक्षांश, और ये आपकी देशांतर, तो यहां से नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल, ये आपकी। ठीक है, तो कहां से गुजरने वाली रेखा को हम 0 डिग्री माने, लंदन के ग्रीनविच से। ठीक है, या ठीक ब्रिटेन होंगे, ब्रिटेन के कौन सा आपका, इसकी राजधानी क्या है, लंदन, और लंदन में क्या है, ग्रीनविच। ठीक है, लंदन में क्या है, ग्रीनविच। तो यहां से गुजरने वाली रेखा को हम कितना डिग्री माने, कौन सा डिग्री माने हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा माने। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा माने। अब जैसे हमारा 0 डिग्री अक्षांश रेखा दो बार भाग में डिवाइड की थी पृथ्वी को, वैसे ही हमारा जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये भी हमारे अर्थ को दो भाग में डिवाइड कर देगी। ठीक है, तो ये साइड हमारा क्या कहलाता है, पूर्व, और ये साइड क्या कहलाता है आपका, पश्चिम, तो ईस्ट और वेस्ट। तो इधर जो आएंगे ये कौन सा गोलार्ध हो जाएगा आपका, पूर्वी गोलार्ध। ये कौन सा गोलार्ध हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। ठीक, और ये साइड कौन सा गोलार्ध हो जाएगा हमारा, पश्चिमी गोलार्ध, ये आपका पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। ठीक, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध। ठीक, अब जो पूर्वी गोलार्ध है, इस पूर्वी गोलार्ध पर कौन सी देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी आपके, पूर्वी देशांतर, कौन सी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी। ठीक, तो इधर आपको कौन सी देशांतर रेखा, पूरी तरह से ये पूर्वी, पूर्व, कौन सी देशांतर रेखा है, पूरा पूर्वी देशांतर रेखाएं। ठीक, मतलब इधर जो भी देश आएंगे ना, पूर्वी गोलार्ध में जो भी देश आएंगे उसमें पूर्वी देशांतर रेखाएं ही खींची जाएंगी। ठीक है, पूर्वी देशांतर रेखाएं। ठीक है, और पश्चिमी गोलार्ध में आपकी पश्चिमी देशांतर रेखाएं। इधर क्या हुई, देशांतर रेखा होगी, पश्चिमी देशांतर रेखा, पश्चिमी देशांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, तो उधर पूर्वी, इधर कौन सी देशांतर, पश्चिमी देशांतर रेखा। ठीक है, अब अभी बात की कि देशांतर रेखा किसका निर्धारण करती है, आपकी समय, समय को बताती है आपकी देशांतर रेखाएं। किसको बताएंगी, समय को बताती है देशांतर रेखा। तो हमारा सूर्योदय कहां से होगा आपका, पूर्व से होगा, और इस पूर्व से जब सूर्योदय होगा तो यहां से जो निकलने वाली जो प्रकाश होगी वो किधर पहले पड़ेगा, पूर्वी दिशा में पहले पड़ेगा। कहां पर पड़ेगा, पहले पूर्वी दिशा में ही पड़ेगा। मतलब पूर्वी दिशा में जो भी, या फिर पूर्वी गोलार्ध में जो भी देश है यहां पर पहले सूर्योदय होगा। ठीक है, जैसे जापान है, सबसे पूर्वी देश क्या है आपका, जापान, इसलिए जापान को क्या बोलते हैं, ठीक है, हाँ, उगते सूरज का देश। ठीक है, हाँ, ठीक है, उगते सूरज का देश, किसी एग्जाम में पूछा गया था ना इसको शायद, उगते सूरज का देश कौन सा है, हाँ, जाओ, हाँ, अरुणाचल प्रदेश, हमारे भारत के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले दिन होता है। ठीक है, तो इधर आपको जापान आ जाएगा, सबसे उगते सूरज का देश। तो पूर्वी गोलार्ध में जो भी देश होंगे वहां पर सबसे पहले सूर्योदय होगा और सबसे पहले रात भी होगी, सबसे पहले क्या होगी, रात भी होगी। ठीक है, तो आपका पूर्वी देशांतर। ठीक, अब यहां पर ये होगा, ये देखेंगे कि जो टाइम है, ये समय है, कैसे डिसाइड होगा, टाइम या समय आपका कैसे डिसाइड होगा। जैसे पृथ्वी कैसे घूमती है, आपका पृथ्वी हमारी घूम रही है कैसे, पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी हमारे घूमती है। ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूरब। ठीक है, तो पश्चिम से पूरब घूमती, इसका मतलब ये है कि पृथ्वी 360 डिग्री घूमेगी। कितना डिग्री, 360 डिग्री, और 360 डिग्री घूमेगी तो तभी क्या होगा हमारे यहाँ, दिन और रात। पृथ्वी के 360 डिग्री घूमने से दिन और रात होती है। ठीक, मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर ही 360 डिग्री घूमेगी। ठीक है, तो 360 डिग्री घूमेगी तो कितना घंटा होगा हमारा,
24 घंटा। ठीक है, 360 डिग्री में आपके 24 घंटा होगा। ठीक है, और इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। 360 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 24 इंटू 60। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1440, हाँ 1440। ठीक है, तो 360 डिग्री होगा, तो 360 डिग्री इक्वल टू 1440 मिनट है ये। ठीक है, तो 1 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा ये 1440। ठीक है, ये मिनट, उसके बाद डिवाइडेड बाई 360। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1 डिग्री मतलब 4 मिनट। 1 डिग्री मतलब कितना हो गया 4 मिनट। मतलब हमारे पृथ्वी जो है 1 डिग्री जैसे ही घूमेगी तो कितना मिनट का समय लेगी, 4 मिनट का समय लेती है। पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। हो गया सिंपल सा। ऐसा क्वेश्चन कहाँ पूछा, ज्यादातर व्यापम में पूछे जाते हैं ऐसा क्वेश्चन, मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी का ही पार्ट है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय पृथ्वी लेती है। ठीक, तो ऐसे अगर हम देखें कि 2 डिग्री घूमने में कितना मिनट का समय लेगी आपके 8 मिनट। ठीक, वैसे 3 डिग्री घूमने में 12 मिनट, ऐसे इंटू करते जाएंगे। ठीक है, तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेके 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लेती है हमारी पृथ्वी। ठीक है, अब देख सकते हैं कि जो हमारा 0 डिग्री है, अब 0 डिग्री कैसे डिसाइड करेगा समय का। तो 0 डिग्री मतलब ये है हमारा ग्रीनविच मीन टाइम। कौन सा टाइम हो जाएगा, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, ग्रीनविच माध्य समय, ग्रीनविच माध्य समय। ठीक है, अब यहां से डिसाइड होगा कि यहां जो पूर्वी देशांतर का जो देश है, यहां का समय क्या होगा, आगे होगा। समय क्या होगा, प्लस होगा, समय आगे होगा। ठीक है, पश्चिमी देशांतर का जो समय होगा क्या होगा, पीछे या माइनस में जाएगा। समय क्या होगा, यहाँ का माइनस में जाएगा या पीछे होगा। किससे पीछे होगा, जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम से पीछे समय होंगे इसमें। ठीक है, हो गया। चलो, एक बात यहां पर यह होगी समय वाला। अब दूसरा है कि आपका जो देशांतर रेखाएं हैं, ये देशांतर रेखाएं या दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ठीक है, क्या समान होती है, नहीं होती। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है आपकी, समान होती है, लेकिन दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान नहीं होती है। ठीक है, ये अलग अलग जगह पर अलग अलग ये वेरी करेगा। जैसे आपका ये जो इक्वेटर है ना, इक्वेटर आपका भूमध्य रेखा, तो ये भूमध्य रेखा में क्या होगा आपका, भूमध्य रेखा में दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी, ज्यादा होगी, मतलब सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, कहां पर, भूमध्य रेखा इक्वेटर पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, मतलब यहां पर भी मान लो कितना आपका, लगभग 111 किलोमीटर मान लेते हैं, कितना, लगभग 111 किलोमीटर मान लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम ध्रुव की ओर चलेंगे या फिर जैसे हम पोल की ओर चलेंगे तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाती है। ठीक है, ठीक है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी इक्वेटर पर सर्वाधिक होती है। जैसे ध्रुव की ओर जाएंगे, चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, ठीक है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मतलब पोल पर क्या हो जाएगी दूरी, जीरो। पोल पर क्या हो जाएगी, जीरो। यहां भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, एक फैक्ट ये भी हो गया, एक फैक्ट ये भी हो गया। ठीक है, इसलिए हम देखेंगे कि जो आपका भारत का उत्तर से दक्षिण की दूरी और छत्तीसगढ़ के उत्तर से दक्षिण की दूरी कम क्यों है, कम इसीलिए है क्योंकि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी उत्तर की ओर जाने पर कम होती जाती है। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हो गया, क्लियर है। अब इसमें ये देखेंगे कि जो आपकी देशांतर जो रेखाएं होती है ना, इसमें कुछ स्पेशल देशांतर रेखा कौन कौन सी है, स्पेशल देशांतर रेखाएं इसमें कौन कौन सी है। ठीक है, तो कुछ प्रमुख देशांतर रेखा, कुछ प्रमुख देशांतर रेखाएं, जैसे कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएं देखे थे ना, वैसे आपका प्रमुख देशांतर रेखाएं। प्रमुख देशांतर रेखाएं इसमें से कौन कौन सी है। ठीक है, चलो, तो प्रमुख देशांतर रेखा इसमें से कौन कौन सी मिल जाएगी अपने को। पहला जैसे हम देखते हैं, पहला अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। कौन सी रेखा, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आपका अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। ठीक है,
दूसरा दूसरा हो जाएगा आपका अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि या दिनांक रेखा। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम ये हो जाएगा IST, एक हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होगा। ठीक है, ये IST इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम है, और ये अंतरराष्ट्रीय तिथि या फिर अंतरराष्ट्रीय दिनांक या तिथि रेखा, ठीक, इंटरनेशनल डेट लाइन इसको बोलेंगे, इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, ये कौन कौन सी रेखाएं होती है? ठीक है, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, ठीक, एक आपका भारतीय मानक समय रेखा होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और ये क्या है आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, दो तरह की रेखाएं आपका इंपॉर्टेंट है, किसमें? देशांतर रेखा में। ठीक है, तो जो आपका अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा है, ये कौन सी रेखाएं हो जाएंगी? अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, ये हमारी कौन सी रेखा हो जाएगी? तो किस रेखा को हम अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा मानेंगे? किसको मानेंगे हम? ये आपकी जहां से, ठीक है, जहां से पूरे विश्व का समय निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, मतलब जहां से पूरे विश्व का समय, जैसे हमारे यहाँ IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मतलब क्या हो जाएगा? जहां से हमारे पूरे भारत का समय निर्धारित किया जाएगा। ठीक, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम मतलब क्या हो जाएगा? जहां से पूरे विश्व का समय निर्धारित किया जाएगा। तो कहां से निर्धारित होता है हमारे विश्व का समय पूरी तरह से? ग्रीनविच मीन टाइम से। ठीक है, मतलब ये जो आपका 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या कहलाएगी? आपकी IST कहलाएगी, या फिर अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कहलाएगी। IST या अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कहलाएगी। कौन सी रेखा? ग्रीनविच मीन टाइम, GMT, GMT। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम हो गया। तो कौन सी रेखा हो जाएगी? ये 0 डिग्री, 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गया। अब दूसरा, अब इसको एक और नाम से जानेंगे। ठीक है, जैसे आपका एक अलग से अगर पूछे कि 360 डिग्री कौन सी देशांतर रेखा है, 360 डिग्री कौन सी देशांतर रेखा है, तो कौन सी देशांतर रेखाएं हो जाएंगी 360 डिग्री? हाँ, इसे बोला जाता है पृथ्वी गोल, मतलब पृथ्वी गोल है ना। पृथ्वी गोल है मतलब क्या है? जहां से हम स्टार्ट करेंगे वहीं पर खत्म, वहीं पर खत्म हो जाएगा। मतलब ये कि 360 डिग्री, ठीक, वहां पर खत्म होगा जहां से स्टार्ट किए हैं। 0 से स्टार्ट करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे? 0 से। तो 0 से जैसे मान लो 360 मतलब 0 डिग्री, ठीक, यहां से जैसे स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 ऐसा करते करते आएंगे, और 360 मतलब 0 पर ही आना है अपने को। तो 0 डिग्री क्या है आपका? 360 डिग्री। यही डिग्री क्या है आपका? 360 डिग्री देशांतर रेखा, देशांतर रेखा है। ठीक है, 0 है 360 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा डिग्री आएगा आपका, या फिर कौन सी रेखा आएगी आपका? अंतरराष्ट्रीय तिथि या फिर अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा। ठीक है, तो ये कौन सी रेखाएं होती है आपकी? अंतरराष्ट्रीय तिथि, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी रेखाएं होती है? तो इसको हम कैसे समझेंगे? जैसे एक ओपन मैप बना देंगे। कौन सा मैप है ये? एकदम ओपन वाला। एक तो गोल होगा, गोल को अलग से अब तोड़ देंगे। ठीक है, मतलब ये 0 डिग्री है सामने, पीछे, अब पीछे ऐसे जुड़ा हुआ है, अब पीछे को जस्ट ऐसे तोड़ देंगे सीधा 0 के जस्ट अपोजिट को ना। तो 0 के जस्ट अपोजिट में कौन सा डिग्री होगा आपका? 180, 180 होगी। ठीक है, तो 0 मतलब मान लो ये हम हमारा क्या है आपका? 0 डिग्री है। कौन सा डिग्री? 0 डिग्री। तो 0 के ठीक पीछे 180 डिग्री होगी, उसको तोड़ेंगे, मतलब इधर 180 आएगा, इधर क्या आएगा? 180 डिग्री आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? 180 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 180 यहाँ पर क्या हो जाएगा? अभी कॉमन ले लेते हैं, 180 180 कॉमन है। ठीक है, तो और पूरा 360 डिग्री मतलब कितना घंटा होता है टोटल? 24 घंटा होगा। मतलब ये दोनों हाफ हाफ में बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इधर आपको कितना घंटा होगा? 12 घंटा। कितना घंटा होगा? 12 घंटा होगा। इधर भी कितना घंटा होगा? 12 घंटा। ठीक है, दोनों तरफ 12 12 घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो 0 के बाद जैसे हम चलना इधर स्टार्ट करेंगे तो 12 घंटा ट्रेवल करेंगे, इधर भी 12 घंटा ट्रेवल करेंगे।
ठीक है, अब ये देखना है कि आपका जो 180 डिग्री है, कौन सा डिग्री, 180 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पर कैसे दिन हम डिसाइड करेंगे, दिन मतलब वही तिथि हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, तिथि या फिर दिन। ठीक है, तो यहाँ से जैसे हम अगर आज की आज का कौन सा दिन आपका, मंडे है ना, सोमवार है। ठीक है, कौन सा वार है, सोमवार। तो सोमवार से पहले क्या है, मतलब संडे है। ठीक है, रविवार हो जाएगा। तो रविवार के जो आपका रात का 12 बजेगा, कौन सा आपका रात के 12 बजे, मतलब अभी मंडे वाला जो रात का 12 बजे उसको बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो रात का 12 बजेगा, कितना बजेगा, रात का 12, मतलब क्या हो जाएगा, ये AM। ठीक है, तो रात के 12 बजे तभी क्या होगा, हमारा सोमवार होगा। ठीक है, तो सोमवार के बाद रात का 12 बजे बाद कितना बजेगा, 1 बजेगा, उसके बाद 2 बजा था, उसके बाद 3 बजा था, वैसे ही 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 घंटा होगा ना। तो 12 घंटा मतलब क्या है, आप यहाँ पर कितना बजेगा आपका, 12, अभी जो बजने वाला है 12 PM, 12 PM। और 12 PM कौन से दिन का है ये, सोमवार का है, सोमवार का 12 PM है। ठीक है, हो गया क्लियर। अब इसके बाद ये जो आपका 12 AM है, इसके पहले 11 PM था, क्या था, 11 PM था, ये 11 PM वाला, 11 बजे से पहले 10 बजा रहा होगा। ठीक है, तो 10 PM था ये। उसके पहले आपका 9, फिर 8 7 6 5 4 3 2 1, उसके पहले 12, 12 बजा। ये आपका जो 12 बजेगा वो भी आपका दोपहर वाला था। कौन सा वाला था आपका, दोपहर का 12। ठीक है, मतलब ये कौन सा वाला दोपहर का 12, कौन से दिन का आपका, हाँ, रविवार का दोपहर का 12 था, रविवार का दोपहर का 12 था। ठीक है, हो गया। कॉमन अभी किसको ले, 0 डिग्री, लेकिन ये 0 डिग्री कौन सा डिग्री आपका, ग्रीनविच मीन टाइम है, कौन सा है, ग्रीनविच मीन टाइम है। ठीक है, हो गया इतना। चलो, अब ये इधर का 12 बजे है, सोमवार का 12 बजे, इधर का कौन सा 12 बजे है, रविवार का 12 बजे है। और दोनों का अगर डिस्टेंस देखेंगे कितना घंटा होगा आपका, टोटल 24 घंटा। कितना घंटा हो रहा है टोटल, 24 घंटा। ठीक है, दोनों का डिस्टेंस आपका 24 घंटे का हो रहा है। ठीक है, तो इसी को हम पहले 0 डिग्री को कॉमन लिए थे ना, अब किसको ले लेंगे, आपका 180 को, इसको ले रहे हैं कॉमन, अब 180 को कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, तो 180 कहां पर आ जाएगा, बीच में, बीच में आ जाएगा। जैसे इसको ऐसे तोड़े थे, 180 180 दो भाग में, अब 0 को तोड़ेंगे तो 0 एट साइड चला जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा आपका कॉमन, 180 आ जाएगा। बीच में कौन आएगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री बीच में आएगा कॉमन। ठीक है, मतलब ये हो गया। अब 0 डिग्री इधर, 0 डिग्री इधर आ जाएगा। 0 को हम दो भाग में डिवाइड कर देंगे, इधर से 0, इधर से 0, इसको नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री हमारा काम का है, हो गया। तो 180 डिग्री, अब यहां से इसको लेंगे ना, ये वाला, ये सोमवार वाला था, कौन सा वाला था, सोमवार वाला था। और ये कौन सा वाला था आपका, रविवार वाला। कौन सा वाला था ये, रविवार वाला। इसको इधर ले लिया, इसको, ये कॉमन था, ये इसको पलट दिया उधर। ठीक है, अब क्या होगा आपका यहां से जैसे हम ट्रेवल करेंगे रविवार से, ठीक है, या सोमवार से जैसे हम ट्रेवल करेंगे इस ओर जाएंगे, तो हमारा समय क्या होगा आपका, रविवार, सोमवार से क्या दिखा देगा अपने को, रविवार। ठीक है, और यहाँ पर कितना आपका 12 PM है, 12 PM दोनों का है, रविवार और सोमवार दोनों का है। ठीक है, तो यहां से जैसे हम ट्रेवल करेंगे इस ओर जाएंगे, राइट साइड में जाएंगे, तो हमारे समय में आपका क्या होगा, आपका मतलब कौन सा दिन दिखा देगा, रविवार दिखाएगा। ठीक, लेकिन जैसे हम इसके रविवार के ठीक इधर आएंगे तो क्या दिखा देगा हमें, सोमवार दिखा देगा। ठीक, मतलब ये है कि जैसे हम 180 डिग्री को पार कर रहे हैं, यहाँ पर कितना घंटे का अंतर हो रहा है अपने को, 24 घंटे का अंतर होगा। मतलब 24 घंटा मतलब पूरा एक दिन का अंतर होगा, एक तिथि का अंतर होगा। ठीक, और इसलिए ये जो आपका 180 डिग्री है, इसी को क्या कहा गया, आपका अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ये क्वेश्चन आ चुका है, व्यापम में ही पूछा गया था। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, तो यही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। कौन सी रेखा, 180 डिग्री। 2017 में जो फूड इंस्पेक्टर हुआ था ना, उसमें आया था क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है, तो 180 डिग्री अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। क्यों है ये, क्योंकि इसको पार करने से पूरा 24 घंटे का अंतर होता है, इसलिए क्या माना गया, इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा गया। ठीक है, क्लियर हो गया ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है। अब इसी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की इंपॉर्टेंस और क्या क्या है,
जितने भी आपने रेखा देखा, मतलब पूरा 360 डिग्री देशांतर रेखा, 181 आपका कौन सी अक्षांश रेखा, ठीक है। तो जितने भी रेखा देखे हैं ना, सब की सब रेखाएं कैसी है, सीधी सीधी है। सब रेखाएं कैसी एकदम, ये आपके अक्षांश रेखा जितने भी है सीधा है, देशांतर रेखा क्या एकदम सीधा सीधा, एकदम सीधा सीधा आया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये जो 180 डिग्री है ना, ये रेखा कैसी रेखा है, टेढ़ी मेढ़ी। ये कैसी रेखा है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। क्यों टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, ठीक है। अब देखो ये अंतरराष्ट्रीय तीर्थ रेखा है, मान लो हम यहीं से अगर सीधा खींच दे 180 डिग्री को, ठीक है, तब क्या दिखा देगा, मतलब जस्ट मैं इधर आ जाऊं तो मेरे घड़ी में क्या दिखाएगा आपका, इधर इसके हिसाब से क्या दिखाएगा अपने को, रविवार दिखा देगा, ठीक है। जैसे मैं 180 डिग्री को पार करूंगा, क्या दिखा देगा मेरे घड़ी में, सोमवार दिखा देगा। मतलब क्या हो जाएगी, एक ही स्थान पर क्या हो गया, या एक ही देश में क्या हो जाएगी, ये मतलब असुविधा हो जाएगी ना। असुविधा मतलब एक ही देश में 2 दिन दिखा रहा है, एक तो सोमवार भी दिखा रहा है और रविवार भी दिखा दे रहा है, ठीक है। तो ये असुविधा हो जाएगी एक ही देश के लिए, क्या हो जाएगी, असुविधा एक ही देश के लिए हो जाएगी। इसलिए ऐसे प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या किया गया है, 180 डिग्री को किसी भी देश से नहीं गुजारा गया, ठीक। मतलब आपको एक पूछे कि ऐसी कौन सी रेखा है जिसको कोई भी देश से, किसी भी देश से नहीं गुजारा गया, तो कौन सी रेखा हो जाएगी, 180 डिग्री। तो ये जो आपका 180 डिग्री है, ये 180 डिग्री को किसी भी देश से नहीं गुजारा गया है, किसी भी देश से नहीं गुजारा गया है, किसी भी देश से नहीं गुजारा गया है, ठीक है। तो किसी भी देश से नहीं गुजारा गया है, इसका मतलब ये है कि ये जो रेखा है कैसी रेखा है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा। मतलब बीच में कोई देश आगे, मान लो यहाँ पर जैसे अलास्का वगैरह था, मतलब अलास्का वगैरह है, तो ये अलास्का आ गया, ठीक है। तो ये क्या किया, इस रेखा को क्या कर दिया, हम मोड़ दिए, ठीक। ये तो इसको तो हम, ये काल्पनिक रेखा है ना, इसको हम मोड़ सकते हैं, लेकिन अलास्का को हटा सकते हैं क्या, साइड हो इधर नहीं कर सकते अपन, ठीक। इसलिए इस रेखा को क्या कर दिया हम, टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। तो ऐसी कौन सी रेखा है जो जिगजैग या टेढ़ी मेढ़ी है, 180 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। ये क्या है आपकी टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, ठीक है, 180 डिग्री। तो कहां पर खींचा गया इसको, प्रशांत महासागर में। कहां पर, प्रशांत महासागर, ठीक। प्रशांत महासागर में खींची गई है आपकी 180 डिग्री, ठीक है, देशांतर रेखा। और ये 180 डिग्री ये कॉमन है आपका पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। हम ये नहीं कह सकते कि पूर्वी देशांतर है, कैसे देशांतर है, कॉमन है। 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर दोनों सेम है, ठीक है, दोनों क्या है, सेम है। 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर दोनों क्या है, इसमें सेम है, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये जो रेखाएं हैं आपका 180 डिग्री, इसको हम अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कहेंगे, ठीक, सॉरी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहेंगे। और 0 डिग्री या 360 डिग्री आपकी अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखाएं, दोनों रेखाएं इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब जो बाकी रेखाएं आएंगी वो हमारे इंडिया के हिसाब से और छत्तीसगढ़ के हिसाब से इंपॉर्टेंट होने वाली, ठीक है। तो ये रहा हमारा कौन सा, देशांतर रेखा। कौन सी रेखा, ये देशांतर रेखा। तो दोनों रेखा इंपॉर्टेंट है, अक्षांश और देशांतर रेखा, ठीक है। अब बात करते हैं क्या आपका, अब ये दोनों रेखा डिसाइड हो गई, अब क्या डिसाइड करेंगे हम कि छत्तीसगढ़ या भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कौन कौन सी है, ठीक। ये आएगा अब कौन सा आपका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, ठीक है। तो पहले भारत का देखेंगे, उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ का उसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या होगा, जैसे अभी अपने, ठीक है, फर्स्ट क्लास में क्या देखा था कि हमारा जो भारत है वो कौन से गोलार्ध पर स्थित है। सबसे पहले ये देखने की भारत हमारा कौन से गोलार्ध पर स्थित है, ठीक है। तो यहां से हमने लिया था 0 डिग्री को, कौन सा डिग्री आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और यहां से हमने खींचा था कौन सा डिग्री, 0 डिग्री
देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। और एक जो हमने लाइन खींचा था, क्योंकि भारत के बीचों बीच से जो अक्षांश रेखा गुजरती है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। जब एक कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच से गुजरती है, ये है कर्क रेखा। कौन सी रेखा, ये कर्क रेखा, ठीक है। और तो भारत के बीचों बीच से गुजर रही है, ये हो गया हमारा भारत, ठीक है। मतलब ये कि भारत की स्थिति, भारत का लोकेशन क्या हो जाएगा हमारा, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध है हमारे भारत की स्थिति, इसमें दोनों आ जाएगा, ठीक है, भारत एवं छत्तीसगढ़, भारत एवं छत्तीसगढ़ की स्थिति, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा छत्तीसगढ़ और भारत स्थित है, ठीक है। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसका मतलब ये है कि हमारे भारत से या छत्तीसगढ़ से कौन सी अक्षांश रेखाएं गुजरेंगी, अक्षांश रेखा, ठीक है, अक्षांश रेखा। तो उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तर है तो क्या हो जाएगा आपका, उत्तरी अक्षांश रेखाएं गुजरेंगी, हमेशा कौन सी अक्षांश रेखाएं गुजरेंगी, उत्तरी अक्षांश रेखाएं ही गुजरेंगी, ठीक है। और देशांतर की बात करें तो कौन सी देशांतर रेखाएं गुजरेंगी, पूर्वी देशांतर रेखाएं गुजरेंगी, पूर्वी देशांतर रेखाएं गुजरेंगी, ठीक है। उत्तरी अक्षांश रेखा और पूर्वी देशांतर रेखाएं गुजरेंगे, ठीक है, क्योंकि अक्षांश रेखा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में उत्तर दक्षिण गोलार्ध में बांटती है और देशांतर आपका पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर जो दिखा है क्या है, 0 डिग्री, 0 डिग्री के ऊपर में आपका हमारा भारत है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो दिखेगा, यहाँ पर हम छत्तीसगढ़ का छोटा सा मैप भी बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ बीच में हम बना देंगे, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है अब कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, इसको क्या मान लें, ये इक्वेटर मान लें, 0 डिग्री, 0 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर हमारे भारत का भी तो एक क्षेत्र है, यहाँ से आपका जैसे हिमालय है, हिमालय के ही आगे विस्तार, ये अराकान पर्वत के नाम से जानते हैं इसको बीच में, ठीक है, म्यांमार में। उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और यही किस रूप में उभरा हुआ है, एक द्वीप के रूप में उभरा हुआ है, ठीक, अंडमान निकोबार द्वीप, ठीक, एक आर्चिपिलागो जिसको बोलेंगे, द्वीप चाप, ठीक है, ये है आपका द्वीप, ठीक, इसको हम मान लेंगे, ये हम यहाँ से ऐसे कर, ठीक है। चलो, ये 0 डिग्री, तो यहाँ से आप इधर का ऐसे कर देंगे। उसके बाद एक जो देशांतर रेखा होंगी ये वाली हो जाएंगी, ये भी कौन सी देशांतर रेखा, आपका 0 डिग्री देशांत, ये एक आपकी जीएमटी है, ये क्या है आपका जीएमटी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा, इक्वेटर हो जाएगा, जीएमटी, और ये क्या हो जाएगा हमारा इक्वेटर, इक्वेटर, ठीक है, जीएमटी और इक्वेटर हो गया, ठीक। तो इसमें सबसे पहले क्या देखने को, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो इसके पहले हम ये भारत का जो यहाँ पर है, ये गुजरात हो गया, ठीक है, ये हम लिख लेंगे ऐसे, ठीक है। और ये वाला, ठीक, चलो। तो यहाँ पर ये देखना है अपने को, ये आपका तमिलनाडु हो गया, कौन सा, तमिलनाडु, ये गुजरात, ये अरुणाचल प्रदेश, और ये लद्दाख, ऊपर में क्या है, लद्दाख, ठीक है। तो भारत के कौन कौन से राज्य से, ठीक है, कौन कौन से राज्य से, या भारत के कौन सा दक्षिण, कौन सा उत्तर, कौन सा पूर्वी, कौन सा पश्चिमी बिंदु है, ठीक है, वही बिंदु को याद रखना है, ठीक है, जहां से ये अक्षांश रेखा गुजर रही है, उसी बिंदु को बस याद रखना है, ठीक है। तो भारत का जो सबसे दक्षिण वाला जो आपका पार्ट होगा, ये अंडमान निकोबार द्वीप का आपका ग्रेट निकोबार होगा, कौन सा होगा, यहाँ पर क्या है, ग्रेट निकोबार है, इसी में ये क्या है आपका ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ठीक है। ये जो ग्रेट निकोबार है, अब यहां से जो रेखा गुजर रही है, यहां से क्या गुजर रही है आपकी रेखा, तो यहां से कौन सी रेखा, एक रेखा ये हो जाएगी, जो रेखा गुजर रही है आपकी
ग्रेट निकोबार से, ये हो जाएगा। ठीक, एक रेखा ये होगी आपकी जो भारत की मुख्य भूमि से, कौन सा है आपका मेनलैंड या फिर मुख्य भूमि से गुजर रही है जो है तमिलनाडु से। ठीक है, वैसे आपकी बहुत सारी और अक्षांश रेखाएं हैं जो बीच से गुजर रही है। ठीक है, लेकिन इसको नहीं लेना है। एक रेखा कौन सी है आपका जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु से, मतलब ये कौन से राज्य लद्दाख से गुजर रही है, इसको देखना है। ठीक है, और एक तो ये हमारा, ठीक है, जो कर्क रेखा है, कौन सी रेखा, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा, ये गुजर रही है। बस इसी से बस मतलब है अपने को भारत का अक्षांशीय विस्तार से। ठीक है, इसी में हमारा छत्तीसगढ़ का भी आ जाएगा ये ऐसा, लेकिन इसको बाद में देखेंगे अलग से। ठीक है, चलो, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या हो जाएगा हमारा, तो भारत का टोटल जो अक्षांशीय विस्तार होगा, तो सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, सबसे दक्षिणी आपका ये स्टेट कौन सा, यूटी कौन सा हो जाएगा हमारा, अंडमान निकोबार। इसका सबसे लास्ट में ग्रेट निकोबार। अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन सा, ग्रेट निकोबार है। ठीक है, अब इसी ग्रेट निकोबार का जो एक पॉइंट है सबसे दक्षिणी बिंदु, इंदिरा पॉइंट, क्या नाम इसका, इंदिरा पॉइंट, ये इंदिरा पॉइंट, कौन सा पॉइंट है ये, इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट कौन नाम है, पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, पिग्मेलियन बोलते हैं, पिग्मेलियन भी बोलते हैं, इसी को पार्सन भी बोलेंगे, क्या बोलते हैं, पार्सन पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या फिर पार्सन पॉइंट। तो भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, यहां से जो अक्षांश रेखा गुजर रही है, यहां से अक्षांश रेखा गुजर रही है, ये अक्षांश रेखा कौन सा डिग्री का है आपका, 6.45। ठीक है, ये कौन सा डिग्री का है आपका, 6 डिग्री 45 मिनट का। और कौन सा आपका उत्तरी अक्षांश रेखा, मतलब नॉर्दर्न लेटीट्यूड लाइन, NLL, नॉर्दर्न लेटीट्यूड लाइन, मतलब उत्तरी, भले दक्षिण से गुजर रहा है, मतलब भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु से गुजर रहा है, लेकिन ये अक्षांश रेखा उत्तरी अक्षांश रेखा है। क्यों है, क्योंकि हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, इसलिए कौन सा रेखा हो जाएगी ये, 6.45, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है। ठीक है, तो यहां से जाएंगे कहां तक जाएंगे, सबसे उत्तर में, कहां तक जाएंगे, सबसे उत्तर में जाएंगे, उत्तर में आपका लद्दाख के पास जाएंगे, और लद्दाख में आपका जो ये जो आपका पॉइंट मिलेगा हमें, ये कौन सा पॉइंट मिल जाएगा आपका, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। ठीक है, और इंदिरा कॉल कौन से राज्य में, कौन सी यूटी में है, लद्दाख में है। ठीक है, तो यहां से कौन सा डिग्री अक्षांश रेखा गुजर रही है, तो कौन सा डिग्री है, 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक, उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा है। ठीक है, 37.6 उत्तरी, मतलब हमारा जो भारत का पूरा अक्षांशीय विस्तार है क्या है, 6.45 से 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ये भी उत्तरी, ये भी उत्तरी हो गया। ठीक, अब बात करते हैं हमारा भारत का जो मुख्य भूमि है इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या हो जाएगा, तो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा हमारा, तमिलनाडु। ठीक है, और तमिलनाडु का जो एक पॉइंट है ये वाला, इसका क्या नाम है, ये कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी। ठीक है, इसी कन्याकुमारी का और क्या नाम है, कुमारी अंतरीप, क्या बोलते हैं इसको, कुमारी अंतरीप। ठीक, या इसी को कैप कैमोरिन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैप कैमोरिन। ठीक है, कौन से स्टेट आ जाएगा, तमिलनाडु आ जाएगा। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ का, मेनलैंड या मुख्य भूमि का। ठीक, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, कुमारी अंतरीप या फिर कैप कैमोरिन। ठीक है, तो इस कैप कैमोरिन से गुजरने वाले जो अक्षांश रेखाएं हैं वो कौन सी अक्षांश रेखा हो जाएगी, 8.4। ठीक है, तो आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है। ठीक है, तो ये हमारे भारत का या मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक, और पूरे भारत का अक्षांशीय विस्तार 6.45 से 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। ठीक है, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सी, आपके इंदिरा पॉइंट। ठीक, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल है। ठीक है, मेनलैंड या मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सी हो जाएगी, कन्याकुमारी या
कैप कैमोरिन हो जाएगी, कन्याकुमारी या कैप कैमोरिन हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया है ना। अब ये जो हमारा भारत का सबसे बीचों बीच गुजर रही है, जो हमारे भारत को दो भाग में डिवाइड करे, कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। इसको देख चुके थे। हमारे कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, इसका क्रम कौन कौन सा है आपका? जैसे गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ है, हाँ, झारखंड है, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक है, और किसकी राजधानी के ठीक ऊपर से गुजरती है? ठीक है, ऊपर से गुजरती है किसके? ना 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 ना, किसकी राजधानी के ठीक ऊपर से गुजरती है? अभी जैसे हाँ, झारखंड की राजधानी रांची के ठीक ऊपर से गुजरती है। ठीक है, मिड से बीचों बीच से गुजरे। ठीक है, ये हो गया ये तो भारत का अक्षांशी विस्तार हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद देखना है कौन सा? भारत का देशांतरी विस्तार। कौन सा विस्तार है भारत का? अब देशांतरी विस्तार क्या होगा? ठीक है, तो एक जो देशांतर रेखा होगी हमारा ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी। अब 0 के पूर्व में हमारा भारत है, तो पूर्वी देशांतर रेखा हमारे भारत से गुजरेगी। तो सबसे जो हमारा ये गुजरात है, सबसे क्या हो जाएगा? ये हमारा पूर्वी राज्य हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, सबसे पश्चिमी राज्य, ये सबसे पश्चिमी राज्य। ठीक है, और भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा हो जाएगा? ये वाला अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। ये सबसे पूर्वी राज्य और ये सबसे पश्चिमी राज्य। ठीक है, लेकिन ये पश्चिमी राज्य फिर भी यहां से कौन सी देशांतर रेखाएं गुजरेंगी? पूर्वी देशांतर रेखाएं गुजरेंगी। ठीक है, चलो, तो ये जो हमारा होगा यही से स्टार्ट करेंगे कि गुजरात होगा, गुजरात से कौन सी देशांतर रेखाएं गुजरेंगी। ठीक है, यहीं से स्टार्ट करें, क्योंकि 0 के बाद 1 2 3 आता है, मतलब ये कि यहाँ का जो देशांतर होगा कम होगा, यहाँ का देशांतर क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक वैसे जैसे नीचे का देशांतर, नीचे का अक्षांश कम था, ऊपर का अक्षांश ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ से जो देशांतर रेखाएं गुजरेंगी गुजरात से, ये कौन सी देशांतर रेखाएं होंगी? या पहले तो हम ये पॉइंट पकड़ ले कि कौन सा पॉइंट हो जाएगा? ये ग्वारमोता है, गौरमोता, इसे ग्वारमोता भी बोलेंगे, ग्वार मोता। ठीक है, और क्या नाम है इसका? सरक्रिक लाइन। मतलब यहां पर कौन सी एक लाइन होती है? सरक्रिक रेखा। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं हम इसको? यहां पर एक नारायण सरोवर है। कौन सा सरोवर है? नारायण सरोवर, नारायण झील है एक तरह से, नारायण सरोवर। ठीक है, तो भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, कौन सा है हमारा पश्चिमी बिंदु? सबसे गौरमोता। ठीक है, सर्किक रेखा, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको? नारायण सरोवर बोल सकते हैं। तो यहां से जो देशांतर रेखा गुजर रही है, ये कौन सी डिग्री का देशांतर रेखा है आपका? 68.7, 68.7, ये आपका 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, कौन सी रेखा है? पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, फिर जाते जाएंगे 68 के बाद 69, 70, 71, 72 ऐसा चलते चले जाएंगे। और सबसे लास्ट में जो आपका अरुणाचल प्रदेश है, यहां का जो सबसे पूर्वी बिंदु है, ये कौन सा बिंदु हो जाएगा? किबिथु भी बोल सकते, किबिथु वालांगू, ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। ठीक है, तो यहां से गुजरने वाली जो देशांतर रेखाएं होंगी, वो कौन सी देशांतर रेखा होंगी? 25। ठीक है, 97 डिग्री 25, ठीक, मिनट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? ये 5 है ना ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? भारत के सबसे पूर्वी बिंदु से गुजरने वाली देशांतर रेखा। तो हमारा ये देशांतरी विस्तार है। तो देशांतरी विस्तार क्या हो जाएगा आपका? 68, 7 से 97, 25। ठीक है, ये हमारा देशांतरी विस्तार है। ठीक है, तो ये जो देशांतर रेखाएं होंगी, ठीक है, इस देशांतर रेखाओं के, अब ये देशांतर रेखाएं क्या करती है? आपकी समय का निर्धारण करती है। किसका निर्धारण करेंगी? समय का निर्धारण करेगी। ठीक है, तो समय का निर्धारण कैसे करेगी? जैसे ही हमारा इधर आपका सूर्योदय, इधर क्या हो रहा है आपका? इधर से आपका सूर्योदय हो रहा है, तो ये सूर्योदय होगा, तो फिर क्या होगा हमारा? सबसे पहले सूर्योदय कहां पर होगा? हमारा अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होगा। कहां पर होगा? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में होगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ का जो समय होगा, यहाँ का समय क्या होगा आपका? आगे होगा। ठीक है, और धीरे धीरे चूंकि
हर डिग्री पर 4 मिनट का अंतर होगा आपका। ठीक, जैसे 97 है तो 96 में भी 4 मिनट का अंतर होगा। ठीक है, 96 के बाद 95 फिर 4 मिनट का अंतर होगा। ऐसे धीरे धीरे हर डिग्री पर 4 मिनट का अंतर होते आएगा। ठीक है, तो यहां पर जो देखेंगे यहाँ पर कौन सा 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, तो 97 और क्या है आपका 68, 97 और क्या है 68। ठीक है, मतलब कितने डिग्री का अंतर हो जाएगा टोटल आपका, मतलब ये गुजरात और ये अरुणाचल प्रदेश के बीच का अंतर कितना डिग्री का होगा, 30 डिग्री का अंतर होगा, लगभग 30 डिग्री का अंतर हो जाएगा। ठीक है, और एक डिग्री में कितना मिनट, 4 मिनट। तो 4 मिनट इसमें जो एक इंटू कर देंगे तो कितने मिनट हो जाएगा, ये 120 मिनट का अंतर होगा। मतलब ये कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच का अंतर कितना डिग्री, कितना समय होगा, 120 मिनट का समय होगा। मतलब कितना घंटा, 2 घंटा का, 2 घंटे का अंतर होगा, 2 घंटे का क्या होगा, अंतर होगा। ठीक है, हो गया। मतलब ये कि अब अभी जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम आपका जीएमटी को माने थे ना। ठीक है, मतलब अब मान लो हमारे भारत में कोई भी देशांत, कोई भी आपका मानक समय नहीं है, तो हर डिग्री पर अंतर है। इसका मतलब ये कि हर राज्य का समय अलग अलग होगा। अभी हर राज्य का समय क्या होगा, अलग अलग होगा। क्योंकि हमारा भारत क्या है, देश है, एक राष्ट्र है, तो हर राज्य का समय अलग अलग होगा। इससे बचने के लिए क्या किए हैं, एक मानक समय मान लिया है। सभी देश ने क्या माना, एक अलग से, मतलब हर देश का क्या है अपना एक मानक समय है। ठीक है, वैसे हमारे भारत का भी क्या होगा, एक मानक समय हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो किसे मानक समय मानेंगे, तो मानक समय मानने के लिए क्या क्या किया गया है, एक रूल है। ठीक है, कोई भी देश का मानक समय मानने के लिए क्या किया गया है, एक रूल है, मानक समय, मानक समय का निर्धारण। ठीक है, तो मानक समय का निर्धारण करने के लिए क्या किया गया है, एक इंटरनेशनल रूल किया गया है, एक इंटरनेशनल नियम है, अंतर्राष्ट्रीय नियम है। वो नियम कौन से हैं, वो नियम कौन से है, तो नियम क्या है, सबसे पहला नियम क्या होगा आपका, सबसे पहला, ठीक है, कि कोई भी देश उस रेखा को या उस देशांतर रेखा को अपना मानक समय मानेगा जो ठीक उसके बीचों बीच गुजरती है। ठीक है, तो बीचों बीच से गुजरने वाली देशांतर रेखा को, ठीक है, कहां से, बीचों बीच से गुजरने वाली, बीचों बीच से गुजरने वाली देशांतर रेखा। ठीक है, बीचों बीच से गुजरने वाली देशांतर रेखा को क्या माना जाएगा, मानक समय रेखा माना जाएगा। ठीक है, उस देश द्वारा निर्धारित किया जाएगा। दूसरा ये है कि वो जो देशांतर होगी, ठीक है, वो किसका गुणांक होगी, आपके 7.5 का। ठीक है, 7.5 डिग्री का क्या होगी ये गुणांक, 7.5 डिग्री का गुणांक। तो 7.5 डिग्री का गुणांक मतलब ये है कि अब कितना मिनट का अंतर होना चाहिए, मतलब डिसाइड करने के लिए कितना कितना मिनट का अंतर होना चाहिए। तो 7.5 डिग्री मतलब कितने मिनट हो जाएगा, ये 7, ये 7 गुना क्या करेंगे 4, कितना मिनट हो जाएगा, 28 मिनट हो जाएगा। आधा डिग्री बचा हुआ है। ठीक है, आधा मतलब कितना कितने मिनट हो जाएगा, ये 2, 2 मिनट। 1 डिग्री मतलब कितना मिनट, 4 मिनट, तो आधा डिग्री मतलब 2 मिनट, मतलब क्या हो जाएगा, ये 30 मिनट। मतलब ये है कि जो मानक समय डिसाइड करेंगे वो आधे आधे घंटे या फिर 30-30 मिनट का अंतर होना चाहिए। ठीक, मतलब ये है कि आपका जो 0 डिग्री है ना, कौन सा डिग्री आपका, 0 डिग्री यहाँ पर है, तो 0 डिग्री के बाद 7.5 डिग्री, कितने डिग्री, 7.5 डिग्री। ठीक है, फिर आपका फिर 7.5 डिग्री ऐसा आगे, फिर 7.5 डिग्री ऐसा। ठीक है, मतलब ये कि अगर 12 बजा है तो मानक समय किसको मान सकते हैं हम, 12 के बाद 12.5 को मानेंगे, 12.5 फिर 1 मानेंगे या फिर 1.5 मानेंगे, या ठीक है 2 मानेंगे, 2.5 मानेंगे, 3 या 3.5 मानेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि 12:20 को मानक समय मान लिए। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो वो आधे आधे घंटे का जो अंतर होगा उसी को हम मानक समय मानेंगे। ठीक है, कितने घंटे का आगे, तो मतलब भाई 7.5 या फिर आधे आधे घंटे का। ठीक है, तो यहां पर अब किसको डिसाइड किया हमारा भारतीय मानक समय, तो इन दोनों के बीच का जो डिग्री होगा, तो 97 और 68 के बीच का जो डिग्री होगा। ठीक है, तो इसके बीच का जो डिग्री निकलेगा वो कौन सा डिग्री निकलेगा आपका, ये ऐसा मानेंगे 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। ठीक है, ये क्या है हमारा भारतीय मानक समय रेखा है, IST। क्या ये IST या भारतीय मानक समय रेखा। तो किसे हम भारतीय मानक समय रेखा माने हैं,
ठीक है, और ये कैसी रेखा है? पूर्वी देशांतर। कैसी रेखा है? पूर्वी देशांतर। ठीक, 82.5 डिग्री या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को हम भारतीय मानक समय रेखा माने हैं। ठीक है, और ये जो रेखा है ये कहां से एग्जैक्ट कहां से गुजरती है? ठीक है, ये कहां से गुजरती है? कहां से गुजरने वाली रेखा को हम कहां से गुजरने वाली रेखा को हम भारतीय मानक समय रेखा माने हैं? तो ये नाम क्या होगा आपका? यूपी। कहां से आपका? यूपी। ठीक है, भले यहां से दिखा रहा ना, लेकिन इधर यूपी आएगा। मैं यहां पर इसलिए ऐसे खींच दिया हूं ना, ऐसे इसको। लेकिन हम कहां से माने इसको? यूपी के उत्तर प्रदेश के, कहां आपका? मिर्जापुर। कहां से? मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से जो रेखा गुजर रही है 82.5 डिग्री, उसी को हम भारतीय मानक समय रेखा माने हैं। ठीक, पहले सोर्सेस आपका था आपका कौन सा? इलाहाबाद या प्रयागराज। ठीक, प्रयागराज या फिर इलाहाबाद। इलाहाबाद का कौन सा? नैनी। कौन सा? नैनी। तो ये लिखते थे पहले कि इलाहाबाद या प्रयागराज के नैनी से गुजरने वाली रेखा को हम भारतीय मानक समय रेखा निर्धारित किए हैं। ठीक है, अब के सोर्स में क्या आ रहा है आपका? मिर्जापुर। तो मिर्जापुर से गुजरने वाली जो रेखा है 82.5 डिग्री, उसी को हम क्या माने हैं? भारतीय मानक समय रेखा माने हैं। ठीक, कौन सा डिग्री आपका? 82.5 डिग्री। ठीक है, अब ये रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? छत्तीसगढ़ से गुजरती है। कहां से गुजर रही है? छत्तीसगढ़ से तो गुजर रही है। ठीक है, तो ये कौन से राज्यों से गुजरती? कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? ये 5 राज्यों से गुजरती है। तो यूपी पहला आएगा। यूपी पहला आएगा। यूपी के बाद क्या आएगा आपका? इधर एमपी। यूपी के बाद एमपी। एमपी के बाद क्या आएगा? छत्तीसगढ़ आएगा, ये हमारा छत्तीसगढ़। उसके बाद क्या आएगा? उड़ीसा। उसके बाद क्या आएगा? आंध्र प्रदेश। मतलब ये जो हमारा आईएसटी है, ये 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, क्रम से है ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण की ओर। हो गया ये। अब ये 82.5 डिग्री, चूंकि ये समय भारतीय मानक समय है, ये 82.5 डिग्री है भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच समय से कितना घंटा आगे है? ग्रीनविच समय से कितना घंटा आगे है? ठीक है, क्वेश्चन पूछता है ना ऐसे। तो हमारा भारतीय मानक समय रेखा लंदन के ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है? कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटे। तो कैसे निकलेगा 5.5 घंटा? ये आईएसटी या ग्रीनविच मीन टाइम से हम ये करेंगे। जीएमटी से हमारा समय, हमारा भारतीय मानक समय रेखा कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, तो ये इसको क्या बोलते हैं? प्लस आईएसटी। ठीक, जीएमटी प्लस होता है। ये क्या होता है? जीएमटी ऐसा लिखा हुआ पूरा, जीएमटी प्लस 5:30। तो 5.5 घंटा कैसे आया हमारा? अब इसको इंटू मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, 82.5 है ना। ठीक, इसको 82 एन कितना करेंगे? 4 करेंगे। ठीक है, और ये हाफ डिग्री का भी लेंगे। हाफ डिग्री का कितना लेंगे? 2 लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका? ये 8 होगा, और ठीक है, और ये 2 हो जाएगा। फिर कितना होगा? 330। 330 मिनट हो जाएगा। कितना मिनट हो जाएगा? 330 मिनट। इसको हम आवर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5.5 घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम निकालेंगे 5.5 घंटा। ठीक है, तो भारतीय मानक समय रेखा लंदन के ग्रीनविच से या फिर जीएमटी से या ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, हो गया ये। चलो, अब क्या देखना है अपने को कि हमारा जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु है, ठीक है, उसकी लंबाई कितनी है? उसकी लंबाई अपने को कितना देखने को मिलती है? ठीक है, तो ये रहा हमारा सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी बिंदु, ये रहा। तो ये जो आपकी लाइन होती है, तो यहाँ से बिंदु से कितना कितना किलोमीटर दिखता है हमें। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे उत्तर से सबसे दक्षिण,
उत्तर से दक्षिण, या फिर इंदिरा कौल से कन्याकुमारी। ठीक है, इसके बीच की दूरी कितनी है? कितनी इसके बीच की दूरी? अगर हाँ, अगर हम काउंट करेंगे तो हाँ, ठीक है, 3214, 3214 किलोमीटर। मतलब यहाँ से इंदिरा कौल टू कन्याकुमारी आपका 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर है। ठीक है, वही अगर बात करें कहाँ से कहाँ तक आपका, वारमोता से कहाँ तक, किवितु-अलांगो तक, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? हाँ, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम की लंबाई आपकी 2933 किलोमीटर है। ठीक है, तो यह रहा हमारा भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार। ठीक है, अक्षांश रेखा क्या है, देशांतर रेखा क्या होती है। ठीक है, फिर कल के क्लास में हम छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार देखेंगे। ठीक, उसकी थोड़ा सा सीमा रेखा भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा अपना। ठीक है, कहाँ कहाँ से कौन कौन से ये। ठीक है, और ये कम से कम ये भारत का मैप, भारत का मैप मतलब पूरा राज्य, राज्य के साथ भारत का मैप, ठीक है, बन जाता है। हाँ, ठीक है, तो कम से कम वो एक तो बनते चला जाएगा कि हाँ इसके साथ साथ कौन सा स्टेट हमारा बाउंड्री शेयर करता है ये। ठीक है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कभी कभार सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, तो इसमें मैप बनाते रह जाएंगे फिर ठीक है, तो ज़्यादा अच्छे कि मैप, दोनों का मैप, छत्तीसगढ़ और इंडिया का। ठीक है, छत्तीसगढ़ के साथ और इंडिया का स्टेट के साथ। ठीक है, चलो इसका फिर कल अपन देखेंगे कौन सा, छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार क्या है, छत्तीसगढ़ की लंबाई कैसी है, कितनी कितनी लंबाई है, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, इसको। ठीक है, चलो।